देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का समीक्षा याचिकाओं पर फैसला आने के बाद लगातार शिक्षक साथियों की ओर से प्रयास जारी है। इसी कड़ी में साथियों, एक और अहम मुलाकात केंद्रीय शिक्षा मंत्री से संपन्न हुई है। क्या निष्कर्ष आया है, शिक्षक साथियों के लिए इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और टेट मामले से रिलेटेड आने वाली समस्त जानकारियां पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए साझा की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, अपडेट आ चुकी है। मुलाकात के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष भी आ गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिला राज्य कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल, टीटी अनिवार्यता में राहत की मांग रखी। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट कर शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से संबंधित ज्वलंत समस्या पर विस्तृत चर्चा की तथा राहत प्रदान किए जाने की मांग को लेकर के जो है ज्ञापन सौंपा। साथ ही अगर आप अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर दिल्ली में विस्तृत चर्चा के लिए मांगा समय, ये भी निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। साथियों, स्पष्ट किया गया है कि राज्य कर्मचारी संघ ने इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से दिल्ली में समय प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। प्रतिनिधिमंडल को उम्मीद है कि शिक्षकों की समस्या के समाधान हेतु केंद्र सरकार सकारात्मक जो है फैसला करेगी। साथियों, यहाँ भी इंगित कराया गया कि संसद में अध्यादेश लाने का अनुरोध। ज्ञापन पर चर्चा करते हुए प्रदेश महामंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के लगभग 1 लाख, उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक तथा देश भर के करीब 10 लाख शिक्षक टीटी अनिवार्यता से प्रभावित हैं। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उत्पन्न स्थिति का उल्लेख करते हुए केंद्रीय विधायिका के माध्यम से राहत प्रदान करने तथा संसद में आवश्यक अध्यादेश लाने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह विषय देश भर के शिक्षकों के भविष्य और सेवा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना आवश्यक है। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। साथियों, जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के परिप्रेक्ष्य में इस खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष साझा किया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री से टीटी गजट संशोधन की उठाई गई मांग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों को अनिवार्य टीटी के बारे में चर्चा करने राज्य कर्मचारी संघ को दिल्ली बुलाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों में आए थे। इसी दौरान राज्य कर्मचारी संघ की अगुवाई में जो है कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। इसमें शिक्षकों को टीटी परीक्षा के अनिवार्य करने पर आपत्ति करते हुए बताया गया कि पूर्व में केंद्र सरकार ने 2010 के पूर्व भर्ती शिक्षकों को परीक्षा से बाहर रखा है। इस बारे में केंद्र का गजट नोटिफिकेशन भी हुआ और संसद में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने पुष्टि की थी कि केंद्र सरकार पूर्व आदेश को लागू करे ताकि 2010 के पूर्व के शिक्षकों को टीटी से बाहर रखा जा सके। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने जो है बातचीत के बाद प्रतिनिधियों को विस्तृत रूप से चर्चा करने दस्तावेजों के साथ दिल्ली बुलाया है ताकि केंद्र के पूर्व के आदेशों प्रक्रिया को परखा जा सके। हालांकि अगली खबर जो है देहरादून से आ चुकी है, उत्तराखंड की है कि टीटी प्रकरण पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से वार्ता करेगी राज्य सरकार। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता समाप्त करने के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री जल्द ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत करेंगे। यह आश्वासन उन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में दिया। संघ के प्रतिनिधि ने जो है मंत्री के समक्ष जो है शिक्षकों की लंबित मांगों को भी रखा है। प्रतिनिधिमंडल ने टीटी अनिवार्यता और अन्य मुद्दों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रमुखता से उठाया है। तो जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष जानने को मिल रहा है, क्योंकि शिक्षक संघ ने स्पष्ट किया है कि 22 जून को प्रस्तावित सचिवालय कूच का कार्यक्रम यथावत रहेगा। तो इस प्रकार से आप अवलोकन करेंगे, एक अहम निष्कर्ष जो है देहरादून यानी उत्तराखंड से आ चुका है। तो जैसा कि वो निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से भी साझा किया गया है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा मंत्री से वार्ता में नहीं बनी बात। जैसा कि स्पष्ट है कि टीटी के मुद्दे पर प्राथमिक शिक्षक संघ की शनिवार को शिक्षा मंत्री से वार्ता में भी बात नहीं बन पाई। शिक्षक संघ 22 जून को सचिवालय प्रस्तावित कूच पर अडिग है। तो जैसा कि संघ ने 2010 से पूर्व भर्ती शिक्षकों को टीटी से छूट देने की जो है मांग रखी। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले के बाद सभी शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 से पहले टीटी करना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों ने कहा कि 2010 से पूर्व भर्ती
शिक्षक उस वक्त के तय मानकों के अनुसार शैक्षिक पात्रता के आधार पर भर्ती हुए थे, क्योंकि तब टीटी जैसी कोई पात्रता परीक्षा अस्तित्व में नहीं थी। अब 15 से 25 वर्ष तक की सेवा कर चुके शिक्षकों को टीटी करने के लिए कहा जा रहा है, जो उचित नहीं है। मुलाकात के बाद शिक्षक संघ ने कहा कि 22 जून के सचिवालय कूच के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीटी मामले का सर्वमान्य हल निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। वह इस मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी जो है वो वार्ता करेंगे। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर एक और विशेष निष्कर्ष जाना है, जो टेट मामले को लेकर के आई होप स्पष्ट हो रहा है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से अहम निष्कर्ष जाना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से जो मुलाकात हुई है, क्या निष्कर्ष है, आई होप आपने यहाँ पर जाना है। तो जैसा कि साथियों, लगातार जो प्रयास जारी है, आप अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर कि जल्द से जल्द जो टेट मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उस फैसले से जो प्रभावित हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, उनके लिए जल्द से जल्द निष्कर्ष आए, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई है, उसका निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। शेष साथियों, नेक्स्ट जो भी आपके रिलेटेड मैटर से जानकारी होगी, आपको वीडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। अगर आप अगली जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पष्ट तौर पर बेल आइकन प्रेस करने के साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो इसी आशा और विश्वास के साथ अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।